चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे, बहुत सारा क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 5 है और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितना भी है आप उसको विद इन कैसे सेकेंडों में उसका आंसर कैसे कर सकते हैं, हम उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आएगा। तो आज चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सबके साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 और दिया हुआ है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, आप तो सिंपल वाला बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब इस टाइप का थोड़ा आपको बोला था मैं पहले ही कि एडवांस लेवल का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आप इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो विद इन सेकेंड में आप कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताइए, अगर आप इसको तोड़ेंगे x माइनस 13x प्लस 30, तो आपको पता है ये जो टूटेगा वो कितना में टूटेगा, यानी 10 और 3, यानी 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ दोनों में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 3x और प्लस 30। जब इसको सॉल्व कीजिएगा x कॉमन होगा, यहां से x माइनस 13 होगा, माइनस 3 कॉमन होगा, x माइनस यहाँ पे 10 तिहाई 30 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहां से भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब ये सेम है तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 3। और यहां पे आपको पता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो HCF में जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो पता चल रहा है कि सर x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर का मतलब आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3, यानी इसमें x माइनस 3 इसमें भी x माइनस 3। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। यानी इसका HCF जो होगा वो क्या होगा? x माइनस 3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर यहां पे आगे देख लेते हैं कि अगर इसी चीज में अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए कि सर इसका LCM निकाल के दिखाओ, तो आप LCM कैसे निकालोगे? अभी मैंने आपको बताया कि इसको जब आप सॉल्व किए थे तो x माइनस 10 और x माइनस 3 आया था। यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो LCM में जो होता है, अगर कॉमन होते हुए भी हम बड़ा नंबर को लेते थे। आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब मैं आपको करवाया था, 3 का पावर 2, 5 का पावर 4, अगर यहाँ पे 2 का पावर 8 है, 3 का पावर 8 है और 5 का पावर 1 है, तो आपको बोला था 2 का पावर में जब आप देखिएगा तो सबसे बड़ा वाला पावर लेते थे। 3 के पावर में देखिएगा तो सबसे बड़ा वाला पावर इसमें लेते थे। 5 के पावर में देखिएगा तो सबसे बड़ा वाला लेते थे, 5 का पावर 4 लेते थे। तो इसमें भी आपको क्या करना है? आपको पता है x माइनस 3, तो बड़ा पावर किसका है? इस वाले का है। और उसके बाद x माइनस 10 बचा तो x माइनस 10, इसका LCM जो होगा यही हो जाएगा। अब बताइए विद इन 10 सेकेंड में जो मैं आपको बोला था उतना में हो रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल तरीके में आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तो सिर्फ कंपटीशन फाइट की वजह से। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा हुआ है दो संख्याओं का मसा और लसा का अनुपात 1 और 7 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो सकता है? एक बात बताइए, बोला है कि दो संख्याओं का मसा और लसा का अनुपात 1:7 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए, आपको पता है कि मसा और लसा जो होता है, आपको पता है
कि HCF गुने LCM जो होता है वो A गुने B के बराबर होता है। कहने का मतलब HCF 1 है, ये 7 है, तो A गुने B, तो A का मान यहाँ पे 7, B का मान 7, यानी A और B का भी अनुपात क्या होगा, 1:7 होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसका जो होगा वही क्या होगा, इसका अनुपात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका अनुपात होगा वही इसका अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मसह और लसह का अनुपात 1:7 है, तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है, दोनों संख्याएं क्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूं। ए नंबर में दिया है 35:125, बी नंबर में दिया है 5:35, सी नंबर में दिया है 40:49 और डी नंबर में दिया हुआ है 40:35, 40 और 35। अब आपको क्या करना है, बोला है कि मसह और लसह का अनुपात 1:7 है, तो दोनों संख्या है। तो कहने का मतलब अभी मैं बताया था कि जो HCF और LCM का अनुपात होगा वही और A और B का अनुपात होगा। तो इसमें से आप देख सकते हो कि कौन सी संख्या जो है 1:7 में कटती है। तो आपको ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला देखिए 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी ये कट गया 1:7 में। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको तरीका मालूम होगा, आप विद इन 10 सेकेंड में, विद इन सेकेंड में आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 3:4 में हैं, तो दोनों संख्याओं के मसह और लसह का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं 3:4 में है, तो मसह और लसह का अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दो संख्याएं बोला है कि 3:4 में है, तो मसह लसह का अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस है हमारे पास 15:90, 15:180, 15:90, बी में है 15:180, सी में है 5:25 और डी में दिया हुआ है 6:48। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मतलब 3 और 4 में है, तो मसह और लसह कितना हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि जो HCF गुने LCM होगा वो A गुने B के बराबर होगा, यानी इस संख्या जो दी हुई है A बराबर ये 3x मान लेता हूं, B बराबर 4x। अगर इसी नंबर से आपको HCF और LCM निकालने के लिए बोला जाए, आप LCM और HCF कैसे निकाल सकते हो। तो LCM यानी 3 और 4 का LCM जब आप निकालोगे, मान लो x नहीं है, हटा दीजिए x को लेके हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। 3 और 4 का LCM 12 हो जाएगा और HCF कितना हो जाएगा इसका, 3 और 4 का। आप बोलोगे कि सर 1 होगा इसका LCM, 1 होगा इसका LCM। ठीक है फ्रेंड्स, 1 होगा जब LCM इसका। अब बोला है कि इसमें से कौन सी संख्या हो सकती है, तो कहने का मतलब जो HCF और LCM का जो रेशियो होगा वो 1:12 होगा, यानी HCF LCM का जो रेशियो होगा वो 1:12 होगा। तो अब आप इसमें चेक कीजिए क्या कोई 1:12 बना रहा है। तो 5×5 = 25 नहीं बना रहा है, 6×8 = 48 नहीं बना रहा है, 15×6 = 90 नहीं बना रहा है। लेकिन ये वाला देखिए 15×1 = 15 और 15 से ये 12 बार में, यानी कहने का मतलब बी इज द राइट आंसर। आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो 100% क्या है, सही है, क्योंकि ये HCF और LCM का जो रेशियो है उसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका मसा 60 है, तो इनका मसा जो है वो 60 है, तो लसा क्या होगा? तो लसा क्या होगा? एलसीएम निकालना है। एक बात बताइए, अगर हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, लेकिन जब आप इस संख्या का आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर इसका एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैंने निकाला तो 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि ये 60 है सर, इसका ये कितना गुना है सर? तो 60 गुना है। तो अब बोला कि एलसीएम, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप एलसीएम निकाल लो। तो 3 और 4 का एलसीएम बोलोगे सर इसका 12 होगा, तो ये 1 का 60 गुना है, तो 12 का भी ये कितना गुना होगा? 60 गुना होगा, यानी 12 छक 72। तो आप बोलोगे कि सर इसका जो एलसीएम होगा वो 720 होगा, 12 ना होके 720 होगा। जब जितना ये एचसीएफ का जितना गुना होगा उतना ही ये एलसीएम का उतना गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपको जितना भी यहाँ का क्वेश्चन मिलेगा सारा का सारा डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं 1, 2, 3, 5 के अनुपात में है। 4 संख्याएं, यहां पे आप 4 लिखिए, 4 संख्याएं 1, 2, 3, 5 में है, के अनुपात में है। इनका जो मसा है, सॉरी इनका लसा, इनका क्या दिया हुआ है? लसा जो है वो आपको दिया हुआ है 120। तो बोला है कि इनका मसा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 संख्याएं दी हुई है। पहले देखिए 1, 2, 3 और 5 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। अगर आप इस संख्या का एलसीएम निकालोगे तो आपको पता है कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो सारे को गुना कर देते। 5 3 15 दूना 30 इकाई 30, यानी आपके हिसाब से ये कितना आया? एलसीएम 30 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 120 दिया है, यानी इसका ये कितना गुना? 4 गुना। तो अगर मसा की बात कर ले तो मसा इसमें कोई कॉमन, अगर कोई चीज कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिखिए, और 1 का भी ये कितना होगा? 4 गुना होगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, विद इन सेकेंड, आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आप इस सब का आंसर दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी की बात है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। जितना भी क्वेश्चंस करवाया हूं वो सारा का सारा बहुत ही अच्छा था। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।